नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने है। तो करते हैं शुरुआत। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का सबसे पहला प्रश्न। कितने व्यक्ति बस और कार दोनों से यात्रा करते हैं लेकिन ट्रेन से नहीं? तो जिस चीज के लिए मना किया जाता है आपको क्या करना होता है, उसको हटा देना है। ट्रेन के लिए मना किया है, ट्रेन को आप क्या करोगे, हटा दोगे। बस और कार दोनों से यात्रा करते हैं तो बस और कार में जो कॉमन है वो आपका आंसर हो जाएगा 9। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 9 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पेडोलॉजी अनुपात क्या, कीट विज्ञान अनुपात कीड़े। ठीक है, इंसेक्ट यानी कि अगर मैं कहूं एंटोमोलॉजी होता है इंसेक्ट, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। और ऐसे ही पेडोलॉजी होता है भैया, किसका अध्ययन होता है? देखो पेडोलॉजी, पेड़ कहां, पेड़ों को कहां लगाया जाता है, मिट्टी में। तो पेडोलॉजी हो गया मिट्टी विज्ञान। बहुत से बच्चे यहां पेड़ को पौधे लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो पेडोलॉजी होता है भैया सॉइल, मिट्टी विज्ञान, या जिसको हम बोलते हैं मृदा विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट। 6 का रिलेशन दिया है षटभुज। ठीक है, षटभुज में 6 भुजा होती हैं। आयत में क्या 5 भुजा होती हैं? आप कहोगे गुरुजी आयत में 5 भुजाएं नहीं होती, आयत में 4 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, वर्ग में 4 भुजा होती हैं। अलग पूछा गया था तो अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट ABCDEF 6 लोग हैं, एक सर्कल में बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुख करके बिठा दोगे। 1 2 3 4 5 और 6 सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले बोला ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। आप लिखोगे ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, कहीं भी बिठा लेना, इधर भी 2 उधर भी 2, दोनों तरफ से 2 आ जाएंगे। सी डी के बाएं बैठा है, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी यहां नहीं आ सकता ना सी यहां आ सकता। और बोला था सी डी के ठीक बाएं है, सी डी के ठीक बाएं है, तो डी के ठीक लेफ्ट हैंड पर आप सी को यहां बिठा दोगे। एफ और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एफ और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, वो बचा आपका यहां पर बी, केवल बी। तो वो कह रहा है एफ के ठीक सामने कौन है, एफ के ठीक सामने कौन है? भैया एफ के ठीक सामने ए आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा तो कुछ था नहीं, हालांकि पहली ही लाइन में अगर मैं देखूं, है ना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एफ के ठीक बाएं, एफ के ठीक बाएं पूछा गया है, सॉरी एफ के ठीक बाएं कौन बैठा है? एफ के ठीक बाएं बी आएगा। मैंने सोचा एफ के सामने नहीं, सामने नहीं, एफ के ठीक बाएं हाथ पर कौन बैठा है? बी बैठा है। तो बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट देखोगे आई 9 पर, एल 12 पर, और 9 प्लस के 3 12 देख पा रहे हो, और 6 प्लस के 3 9 यहां भी देख पा रहे हो। 13 में से 3 घटाया 10, और 4 में 2 जोड़ दिए तो 6, ऐसा कुछ लॉजिक है। 14 में 3 जोड़े 17, और 11 में 3 जोड़े तो 14, 13 में 3 जोड़ा तो 16, और 10 में 3 जोड़ा तो 13। तो आप कहेंगे बेटा कौन सा विकल्प अलग है सबसे अलग? वो ये अलग है, क्योंकि इसमें -3 और +2 चल रहा था, -3 +2। कंप्लीट द फिगर, उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आ सकती है? तो गलतियों की पहचान करो और सही जवाब को पहचानो। भैया कौन सा विकल्प आपका सबसे सही होगा? क्या फर्स्ट वाला हो सकता है? देखो यहां पर एक क्रॉस सेक्शन तो आएगा ही आएगा, ये तो निश्चित है। और इसमें देखो ये फालतू की एक लाइन एक्स्ट्रा जो दी हुई है, ये गलत दी हुई है। इसमें ये जो ट्राइंगल शेप है, और इसमें कर्व यहां पर दिए नहीं है, देखो कर्व आने चाहिए थे वो नहीं दिए। इसमें इस लाइन का कोई रोल नहीं है, ये लाइन हमारे पास नहीं आएगी, है ना। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो एकदम परफेक्टली राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट। उफ ये गर्मी, बी वाई बाय, पी के मूवी, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, लव, लव के अकॉर्डिंग एल ओ अपोजिट हो गए। तो डब्लू का अपोजिट भैया ई नहीं होता, डब्लू का अपोजिट क्या होता है? डब्लू का अपोजिट होता है डी, दूध वाला भैया, ऐसे याद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अलग है, बाकी सब में अपोजिट्स लिखे हुए हैं, यहां अपोजिट्स नहीं थे। जून को 10 21 14 5 लिखा गया है, तो जुलाई को सीधा सीधा रियल नंबर लिखा हुआ है। देखो जे होता है 10 पर, यू होता है 21 पर, एन होता है 14 पर, ई होता है 5 पर। तो जे को लिखोगे 10, यू को लिखोगे 21, है ना,
और L को लिखोगे 12 और Y को लिखोगे 25। जिस ऑप्शन पर ये आ जाए वो आपका राइट है। 10, 21, 12, 25 ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही जवाब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पहचानेंगे क्या लॉजिक है। B 2 पर होता है, D 4 पर होता है, आप कहोगे प्लस का 2 हो गया। O 15 पर, R 18 पर प्लस का 3 हो गया। I 9 पर और 9 और 4 13 हो गए। L 12 प्लस के 5 17 हो गए। तो 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में जुड़ रहा है, जोड़ दो। 13 में 2 जोड़ोगे तो भैया 15 पर आ जाएगा O। फिर 1 में 3 जोड़ोगे, 1 में 3 जोड़ोगे 4 पर D। फिर भैया 4 जोड़ोगे 9 और 4 13 पर M। और फिर 12 में भैया 5 जोड़ोगे, 12 5 17 पर आ जाएगा Q। ODMQ, ODMQ ऑप्शन नंबर 2, सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ध्यान से देखेंगे। आपको कोड बताना है 76 49 81 का। यदि कोई संख्या एक गैर शून्य विषम अंक से शुरू होती है, गैर शून्य यानी कि विषम से शुरू हो रही है, ठीक है विषम से, और समाप्त होती है, विषम से शुरू और विषम से समाप्त, 7 से शुरू 1 पर खत्म, तो इसका अर्थ है पहली शर्त लागू होगी। यदि कोई सम संख्या का एक सम अंक शून्य सहित से शुरू और समाप्त होता है, नहीं ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है। कोई संख्या एक सम अंक शून्य सहित से शुरू होता है, नहीं होता, तो केवल पहली शर्त लागू होगी, केवल पहली शर्त। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब पहली शर्त लागू हो रही है तो फटाफट से सॉल्व कर लो। वो कह रहा है तो पहले और अंतिम अंक को क्रम से y और हैज के रूप में कूटबद्ध कर दो। पहले और अंतिम को, यानी कि यहां पर y रख देना और लास्ट वाले की जगह पर हैज रख देना। y और हैज किस ऑप्शन में आ रहा है, आप कहोगे केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, सी वाले पर, तो सी वाला राइट हो जाएगा। बाकी का कोड एज इट इज रख देना जो दिया है। जैसे कि 6 का कोड प्रतिशत है तो ये आ गया प्रतिशत। भैया 4 का कोड उधर से देखोगे, 4 का कोड m दिया है तो m को यहां रख दोगे, है ना। 9 का कोड भैया, 9 का कोड कितना दिया है, L दिया है, L रख दोगे। 8 का कोड क्या दिया है, 8 का कोड डॉलर दिया है तो डॉलर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये डायग्राम किस ऑप्शन के लिए सबसे बेस्ट होगा। दादा माता फार्मासिस्ट का डायग्राम बनाने जाओगे तो दादा लगाएगा, माता लगाएगा। फार्मासिस्ट कोई भी हो सकता है, दादा भी फार्मासिस्ट हो सकता है, माता भी हो सकती है। कार्डियोलॉजिस्ट, वकील, प्रोफेसर, भैया ये तीनों अलग अलग प्रोफेशंस में चले जाएंगे, अलग अलग प्रोफेशन में भी रख सकते हैं, या प्रोफेसर बीच में आ सकता है ना। प्रोफेसर, वकील में भी प्रोफेसर हो सकते हैं और कार्डियोलॉजिस्ट में भी प्रोफेसर हो सकते हैं, तो मैं तो प्रायोरिटी देता हूं इस वाले को। ठीक है, तो ये तो फिर भी नहीं बना, तो दोनों गलत हो गए। माता, महिला, वकील, माता, महिला, वकील, जितनी भी माताएं हैं वो सब महिला के अंदर आएंगी, वोमेन के अंदर, और वकील इनमें से कोई भी हो सकता है। बाहर से काटेगा, सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, x अनुपात 120 4 अनुपात y, बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं होता, ऑप्शन से वैल्यू उठा के रखनी पड़ती है। मैंने यहां 5 रखा, इधर 70 रखा, बात बनेगी क्या। 5 से 120 पर चलूंगा तो ये हो गया 5 की पावर 3 125 माइनस 5, तो 4 की पावर 3 माइनस के 4 करूंगा तो 60 आना चाहिए। 60 आना चाहिए, तो इसका अर्थ है यहां पर 60 वाला ऑप्शन चल जाएगा, 5 और 60 वाला ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों तरफ का लॉजिक एक जैसा होना चाहिए। 5 रखा, 5 की पावर 3 125 माइनस 5, यानी कि n की पावर 3 माइनस का n लगा दिया। 4 की पावर 3 64, 64 में से 4 घटाएंगे तो 60, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो जरा। L के बाद M N O P, तो इसका अर्थ है +1 हो रहा है, +1 तो L के बाद तो M आ जाएगा, T U V W U आ जाएगा, है ना। +1 यहां भी हो रहा है। 48 42 है, 42 में से 3 घटाए 39 में से 3 घटाए 36, 3 39, 3 42 और 3 45, माइनस का 3 हो रहा है, तो 48 में से 3 घटाओगे तो 45। MU 45, MU 45 क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया ये रहा, फटाफट से देखेंगे। यहां पूछा गया है रिपीटेड सीरीज, पहचानो। कितने अक्षर है टोटल, देखो A यहां पर आ रहा है, A शुरुआत में आ रहा है तो यहीं पर ब्रेक कर देना। कितने के पेयर बने, 5 के, 2 2 4 2 1 5 3 और 2 5। देखो पहला अक्षर A है, पहला A है, पहला A है तो यहां पहले पर A ही आएगा, फिक्स हो गया। दूसरा S, दूसरा खाली, दूसरे पर U है, देखो दूसरे पर U आ रहा है, इधर S आ रहा है तो इधर T आएगा +1 के साथ, S के बाद T, T के बाद U, U के बाद V, ये +1 के साथ चल रहा है, +1 के साथ। फिर D, D के बाद खाली है और फिर उधर D है तो यहां भी D रख देना। D के बाद फिर F है, F आ रहा है, लास्ट में G आ रहा है, लास्ट में G आ रहा है, तो F के बाद यहां G रखोगे
और एफ जी यहां पर रखोगे और डी एफ जी यहां पर रखोगे, बाकी सेम था, केवल सेकंड लेटर पर +1 था। जी टी डी ए एफ वी डी, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में, जो कॉमन है वो हटा दो, पी सभी में कॉमन है हटा दिया जाएगा, ई सभी में कॉमन है हटा दिया जाएगा, आर सभी में कॉमन है आर को हटा दिया जाएगा। फिर देखो पी 16 पर ओ 15 पर सबसे पहले आएगा ये 2 नंबर, सबसे पहले आएगा और 2 नंबर एकमात्र ऑप्शन में दिया है तो हम इसको टिक कर देंगे क्योंकि एग्जाम में समय बचाना होता है। इतने में ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉग का कोड दिया है, ग्रो का कोड दिया है, डब्लू का पूछा गया, डब्लू का कोड। तो पहचानो डब्लू कहां पर है। डब्लू आ रहा है इस वाले में, ऊपर तो नहीं है, देखो फ्रॉग में तो डब्लू नहीं है, फ्रॉग में तो डब्लू नहीं है, तो डब्लू नहीं है तो ये कोड भी आंसर नहीं हो सकते। 1 8 6 9 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, तो बचा क्या, 4 हमारा आंसर होगा क्योंकि डब्लू आ रहा था इसमें, उसमें तो नहीं है, तब उसमें नहीं है तो उसका कोड भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, 15 निम्मा 135, 11 नहीं कटेगा, 18 निम्मा 162, 13 निम्मा 117, सब कुछ 9 बार कट रहा है। देखो 13 निम्मा 117, 18 निम्मा 162, है ना, ऐसी तो हो रहा है। 15 गुणा 9 करेंगे, 15 निम्मा 135 होता है। यहां देखोगे 11 गुणा 9 करोगे, 11 99 होता है ना। 18 निम्मा करोगे तो 162 होता है, 162, और 13 गुणा 9 करोगे 13 निम्मा होता है 117। तो इसका अर्थ है ये वाला 99 जो है वो यहाँ 89 गलत लिखा हुआ है, गलत 89 वाला। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, वर्णमाला, व्यंजन और स्वर का डायग्राम बनाना है। वर्णमाला के अंदर ही होते हैं दोनों, वर्णमाला के ही भाग होते हैं। अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट भी आते हैं, वॉवेल भी आते हैं। कॉन्सोनेंट अलग, वॉवेल अलग, अल्फाबेट के पार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, यहां पूछा गया सीरीज में अगला पद क्या होगा। ई 5 पर 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 पर यानी कि आई आ जाएगा, प्लस का 2 चल रहा है। 9 2 11, 11 2 13, 17 में से 1 घटाया 16, 16 में से 1 घटा दोगे तो 15 पर ओ आ जाएगा, 15 में से 1 घटाया 14, 14 में से 1 घटाया 13। बी 2 2 4 और 2 6 पर आ जाएगा, एफ आ जाएगा यानी कि +2 चल रहा है, +2। आई ओ एफ वाला एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट। लास्ट को चेक करोगे, y 25 -1 24, 24 में से 1 घटाओगे 23, 23 पर आएगा W, यानी कि +2 -1 +2 -1 की सीरीज थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, P के विपरीत आपको बताना है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। P के विपरीत कॉमन क्या है, कॉमन T दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, T, और अपनी सेम पोजीशन पर रखा है, तो टॉप वाला टॉप के अपोजिट होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट होगा, तो P का अपोजिट पूछा था, तो P का अपोजिट क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने। चलो जी, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका। सूर्यास्त यानी कि सूर्य अस्त होता है पश्चिम दिशा में और परछाई जाएंगी ईस्ट डायरेक्शन में। कृतिका के दाएं पड़ रही थी, यानी कि 2 लोग ऐसे आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, तो परछाई जाएगी इधर की तरफ, शैडो जो जाती है वो इधर की तरफ। अब नीचे वाले बंदे का तो लेफ्ट हैंड ये है, राइट ये है, ऊपर वाले का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। बस ये चेक कर लो छाया किसके राइट या लेफ्ट में जा रही है। वो कह रहा है लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है, छाया जो है कृतिका के दाईं ओर पड़ती है, तो दाएं हाथ पर ये है, तो इसका अर्थ है कृतिका ये हो गई, और लोपा लोपा भैया ये हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, कृतिका का फेस किधर है, कृतिका का फेस है आपको हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, गलत पद का चयन करें, गलत पद का चयन करना है। 12 3 15 3 18 3 21 और 3 24, +3 चल रहा है, बिल्कुल ओके। 11 में 11 जोड़ा 22, ये 44 गलत है। 11 22 33 आएगा ना, प्लस का 11 हो रहा है, देखो प्लस का 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पन्ना 55, तो यहाँ 44 2 बार थोड़ी आएगा, 33 आएगा, तो R44 गलत लिखा हुआ है, R44 गलत लिखा हुआ है। एक लड़की जो है दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है, दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ देख रही है। यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज में पहले 72 डिग्री मुड़ती है,
फिर उसी दिशा में 63 भी मुड़ती है। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 135 डिग्री हो गया। 135 डिग्री, है ना, जोड़कर लिखेंगे 135। अब वह किधर देख रही होगी, है ना? जब ये यहां से भैया 135 डिग्री घूमेगी तो इसका अर्थ है पहले 90 घूमेगी फिर 45 घूमेगी, है ना? तो 90 + 45 हो जाता है 135 डिग्री। इसको बोलते हैं 135। 135 अब किधर की तरफ देखेगी? फिर ये वेस्ट डायरेक्शन में देखेगी, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहचानो जरा क्या कह रहा है। PMZAL 5 सदस्यों वाले एक परिवार का हिस्सा है। एल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं। एल को छोड़कर सभी महिलाएं यानी कि केवल एल पुरुष है। जेड और एल विवाहित हैं। जेड और एल विवाहित है। एल पुरुष हो गया तो ये माइनस हो जाएगी क्योंकि दोनों शादीशुदा हैं। PM में उनके बच्चे हैं, 3 इनके बच्चे हैं, P, M और A। तीनों क्या होंगे? लड़की होंगे, क्योंकि उसने बोला था परिवार में कि केवल एल है। एल को छोड़कर बाकी सब महिलाएं हैं। तो M जेड से किस प्रकार संबंधित है? M जो है वो जेड की कौन होगी? M जेड की बेटी होगी, क्योंकि इसका जेंडर तो पता चल चुका है, बेटी होगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बैंक से शुरू करने के बाद महेश दक्षिण की ओर कुछ दूरी चलता है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, कुछ दूरी चलता है। हमको पता नहीं कितनी दूरी चलता है दक्षिण की तरफ। फिर उसने बायां मोड़ लिया, 20 चला, नो प्रॉब्लम। फिर दायां मोड़ लिया, 25 चला, नो प्रॉब्लम। फिर अंत में उसने फिर एक बायां मोड़ लिया, 55 चला, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और अपने कार्यालय तक पहुंचने लगा। उसके कार्यालय के बीच की हवाई दूरी 125 दी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अब आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। मान लो 55 और 20, 55 और 20 ये हो गया 75, ये तो दिया है 75, और ये दिया आपको 25 प्लस का x, ठीक है, और ये दिया आपको 125। तो ट्रिपलेट होते हैं तो कैसे निकालते हैं? दिमाग में तो बस ये लॉजिक लगाओगे, ये तो 5 पॉइंट की वैल्यू होती है। तो 25 पंजे 125, 25 × 75 और 25 चौके 100 होते हैं। अब 100 होते हैं तो इसका अर्थ है 25 पहले से ही मौजूद है। कितने की जरूरत और पड़ी? 75 की जरूरत और पड़ी। तो काम खत्म। शुरुआत में उसने 75 चली थी दूरी, 75, क्योंकि ट्रिपलेट होते हैं ना, 3 4 5 का रेशियो होता है ट्रिपलेट जो होते हैं। तो 25 से घटा 5 बार, 25 से घटा 3 बार, ये घटेगा 25 से 4 बार 100 करने के लिए। तो 100 करने के लिए 25 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 75 और जोड़ना पड़ेगा। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गेम का कोड हमसे पूछा गया है कि गेम का कोड क्या होगा। गेम का कोड पूछा गया है तो गेम का कोड कैसे निकालेंगे भाई? लिव लॉन्ग में तो है ही नहीं गेम, तो इसका अर्थ है ये मुंह तो आंसर नहीं होगा, है ना। रोड इज लॉन्ग में भी आंसर नहीं है। AESIDU, SI नहीं होगा और AE आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या? ZT बचा, यही आंसर होगा, है ना। हमसे गेम का कोड पूछा था तो लिव लॉन्ग में गेम नहीं आ रहा, तो MUAE आंसर नहीं होगा। MUAE आंसर नहीं होगा। रोड इज लॉन्ग, AESIDU, SI आंसर नहीं होगा। बचा क्या? केवल ZT बचा आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है BA की माता है CA के पिता। BA की माता है, BA की माता है माता, CA के पिता D, A का पिता, है ना, CA के पिता D की बहन है, ये प्लस हो गया, ये दोनों शादीशुदा हो गए। के, है ना, C जो है CA के पिता, A के पिता D की बहन है, और E C का भाई है। E जो है वो C का भाई है। तो B का E से क्या रिश्ता है? अच्छा, ये तीनों तो हो गए भाई बहन आपस में, और ये हो गई इनकी, है ना, इसकी पत्नी है। तो मैं कहूं इसका भाई तो ये है और भाई की ये पत्नी है, तो आप क्या कहोगे? भाभी कहीं दिया है, माता नहीं होगा, बहन नहीं होगा, पत्नी नहीं होगा, भाई की पत्नी कहोगे। भाई की पत्नी अर्थात भाभी, सिस्टर इन लॉ, भाई की पत्नी भाभी। नेक्स्ट, अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माता मेरी माता की इकलौती बेटी। एक कितना आसान। अनीस की तरफ इशारा करके बोला कि उसकी माता जो है ना वो मेरी माता की इकलौती बेटी, तो वो खुद ही हो जाएगी, तो वो उसकी माता ही लगी। वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है? माता। कह रही थी, अनीस की तरफ इशारा करके कह रही थी कि इसकी जो माता है ना वो मेरी माता की इकलौती बेटी है।
है ना, महिला कह रही थी कि मेरी माता की इकलौती बेटी, माता की इकलौती बेटी ये स्वयं ही हो जाएगी, तो ये अनीस की क्या लगेगी, माता लगेगी। नेक्स्ट, यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, बिना पेन चलाए। गुणा का अर्थ देखो क्या दिया है, गुणा का अर्थ दिया है पत्नी, आप कहोगे ये इसकी पत्नी हो गई पत्नी। माइनस का अर्थ है भाई, पत्नी का भाई साला होता है साला। भाग, भाग का अर्थ है पिता, साले का पिता यानी कि ससुर, ससुर होता है। और प्लस का अर्थ है माता, ससुर की भी माता, ससुर की भी माता, हमारे यहां बोलते हैं भैया ददिया सास, है ना, ददिया सास, ससुर की भी माता हो गई। ससुर की भी माता अर्थात पत्नी के पिता की माता, पत्नी का पिता कौन होता है, ससुर। तो आप यहां पर देखोगे क्वेश्चन में तो बन रहा था ससुर की माता, ससुर की माता बन रहा था, ससुर की माता, तो आप देखोगे पत्नी के पिता की माता, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाला राइट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने, फाइंड द ऑड वन आउट। 23 18 15, 23 18 46 41 12, 16 9, 16 में से 9 गया 7 या 21, ठीक है। पहले दोनों को घटा दो, 23 में से 18 घटाए तो 5, और 5 तिया कितने होते हैं, 15 होते हैं। 46 में से 41 घटाऊंगा, 6 में से 1 गया तो 5, तो यहां भी 5 तिया भैया 15 ही होना चाहिए था, ये 12 गलत लिखा है। 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7, 7 तिया 21 बिल्कुल सही लिखा है। 34 में से 28 गए 6, 6 तिया 18 बिल्कुल सही लिखा है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन 119 171 223 275 327, यहां से चलोगे 11 में से 9 गया तो भैया 2 बचा, और यहां 6 में से 1 गया तो 5 बचा, ऐसा कुछ लॉजिक बनेगा भाई। 119 को मैं देखूंगा तो 119 और 171 में कितने का अंतर आ रहा है भैया, 52 का अंतर आ रहा है। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो 3 में से 1 गया 2, 12 में से 7 गए 5, 52, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गए 5, 52, सब में 52 का ही अंतर है, तो यहां भी 52 का ही होगा। आप आगे भी 52 का ही डिफरेंस कर दो, 7 2 9 5 2 7 79, यानी कि 379 वाला ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नवीन अपनी कक्षा में नीचे से 19वें पर और ऊपर से 18वें पर है, कक्षा में कितने हैं, एक तरफ से 19 दिया है, एक तरफ से 18 दिया है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, 19 18 37, 37 में से 1 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 36, 36 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 7 मित्र दिए गए हैं, नंबर लिख लेते हैं जब इसको सॉल्व करना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, कौन कहां पर आ रहा है फटाफट से रखते चले जाओ। उसने बोला है ए एफ से लंबा है, सी डी से लंबा है, ई केवल एक व्यक्ति जी से लंबा है, वो कह रहा है ई केवल एक व्यक्ति जी से लंबा है, ई केवल एक व्यक्ति जी से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है, ठीक है, जिसकी लंबाई सबसे कम है, ठीक है। बी केवल अन्य 4 मित्रों से लंबा है, बी 4 से लंबा है, तो बी यहां पर आ गया, नो प्रॉब्लम। कह रहा है ए एफ से लंबा है ना, और बी ए से लंबा है, बी जो है वो ए से लंबा है, और ए जो है वो किससे लंबा है, एफ से लंबा है, बी ए से लंबा, ए एफ से लंबा, यहां पर आएगा। और सी डी से लंबा था, सी डी से लंबा था, काम खत्म, सबसे लंबा पूछा गया है, सबसे लंबा आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट। नेक्स्ट, नितिन ऊपर से 40वां है, रजनीश नीचे से 31वां है, और बीच में कितने हैं, बीच में 3 छात्र हैं, तो हम पहले निकालते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम वाला अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो हम मिनिमम की तरफ जाएंगे। 40 और 31 71 और 3 कितना हो जाता है 74, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस के मिडिल वाले जो बीच में बैठे हुए हैं, 74 74 अगर ऑप्शन में है तो सही है, नहीं है तो मिनिमम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है, निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, नेशनल पुलिस एकेडमी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो होती है वो पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बड़ा आसान सा, 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ देना है, ये इसकी ट्रिक है, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का
6 सबको जोड़कर लिखोगे 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 और 6 21। 21 इज द राइट आंसर। 21 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये क्या है? मुद्रा, करेंसी। अच्छा, ये मुद्रा के सिंबल दिए हैं, देखो ये मुद्रा के सिंबल दिए हैं, ये मुद्रा के सिंबल हो गए। टेक्स्ट आप इनको नहीं कहोगे, इनको आप क्या कहते हो? साइन कहते हो, मैथमेटिकल साइन बोलते हैं। ABCD अक्षर होते हैं, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 संख्या लिखी हुई है, बिल्कुल सही है। आप कहोगे ये गलत है, ये गलत है भैया, ये साइन होते हैं, है ना। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें कौन सा अलग है? ये ऐसे पलट गया और ये पूरा पूरा वैसे पलट गया, है ना, चेंज हो गया। और ये भी पलट गया, 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 ये नहीं पलटा, है ना, पलट तो रहा है लेकिन, है ना। अब इस पर लॉजिक क्या है? ये लेफ्ट वाला ऐसे राइट हो गया, ये लेफ्ट वाला ऐसे राइट होना था, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसका नीचे वाले का देखो दर्पण प्रतिबिंब, मैम इसका दर्पण प्रतिबिंब, इसका दर्पण प्रतिबिंब, इसका देखोगे तो मिरर इमेज हो रही है, और इसका मिरर इमेज करोगे ना तो ये जो सर्कल है ना वो नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अलग है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है और इसका लोग इस्तेमाल करते हैं जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तो वो तेज गति से वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटना होती है। अब इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? सभी दुर्घटनाएं गति के कारण होती हैं क्या? सारी दुर्घटनाएं गति के कारण नहीं। कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं ऐसे भी हो जाती हैं कि मान लो हमारी गाड़ी तो चल रही है 50 की स्पीड पर नॉर्मली, और कभी कभी क्या होता है कि झपकी लग जाए, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाला केस, है ना। तो सभी दुर्घटना गति के कारण होती है ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए गलत है। तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, ये स्टेटमेंट कह रहा है ना, तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। आप कहेंगे ओनली टू, केवल दूसरी धारणा अंतर्निहित है, केवल दूसरी। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 फटाफट से देखते हैं क्या इसका सही जवाब होगा। एफिल टावर यूरोप, पेरिस और पृथ्वी और फ्रांस। भैया ये तो आपको मालूम ही है, सारा का सारा सब कुछ तो पृथ्वी पर ही है, तो सबसे पहले तो पृथ्वी को रख दो। 4 नंबर पर क्या आ गया? पृथ्वी के अंदर आ गया यूरोप महाद्वीप आ गया, यूरोप महाद्वीप में एक फ्रांस देश है, फ्रांस देश आ गया, उसकी राजधानी भैया पेरिस हो गई, पेरिस हो गई, पेरिस के अंदर आ गया एफिल टावर, एफिल टावर उसके अंदर। 42,531, 42,531 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना नई सरकार की नीति का लक्ष्य होगा। कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करने उनका टारगेट है। अब इस पर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सरकार जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले सभी वाहनों को तुरंत प्रतिबंध लगा देगी? नहीं, ये गलत। सरकार जो है कोयले से चलने वाले सभी बिजली संयंत्रों को बंद कर देगी? नहीं, है ना, पूरी इकोनॉमी डगमगा जाएगी फिर एकदम इस हिसाब से। तो ना तो निष्कर्ष पहला सही होगा और ना ही दूसरा सही होगा, दोनों गलत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 42, पहचानो ये क्या कह रहा है, पहचानो जल्दी से भैया। इसमें क्या है? ये एक क्वेश्चन मार्क के 2 क्वेश्चन मार्क हो गए, है ना, तो आप भी एक एक्सक्लेमेटरी के 2 एक्सक्लेमेटरी बना दोगे। बीच में कितने आएंगे? 2 आएंगे एक्सक्लेमेटरी साइन। इसमें एक आ रहा है गलत और इसमें एक भी नहीं आ रहा, ये भी गलत, ठीक है। आर का उल्टा हो गया, है ना, आर की टांग घुमा के उल्टी कर दी भैया, है ना, तो आप भी बी को उल्टा ही कर दोगे, है ना। देखो आर को पहले तो ऐसे किया और फिर उल्टा भी कर दिया, कहने का अर्थ है इस आर को पूरा का पूरा 180 डिग्री पर घुमा दिया, 180 हम बी को 180 डिग्री पर घुमा देंगे तो बी आ जाएगा इधर की तरफ, और इसने बी को बी बना कर दिया है तो ये वैसे गलत। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। स्टार को देखोगे तो 1 2 3 4 कोने हैं, 1 2 3 4 5 कोने हैं, इसमें 4 कोने थे, इसमें 5 हो गए। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं तो यहाँ स्टार में 7 कोने आएंगे, 7 कोने। हम स्टार के 7 कोने गिन लें जरा, 1 2 3 4 5 6 और 7, बिल्कुल आ रहे हैं 7। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी 100% राइट है। नेक्स्ट, नाग अभिनेता बनना चाहता है ना, उसके लिए एक पेशेवर अभिनेता बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जरूरी है? नाग को तेज दौड़ना आना चाहिए, नाग को खून से नहीं डरना चाहिए, नाग को भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होना, बिल्कुल नाग को भावनाओं को व्यक्त करने में, जैसी सिचुएशन ऐसे भाव में अपने आप को ढाल लेना।
मान लो कहीं रोने वाला सीन है तो उसकी आंखों से आंसू आने चाहिए, है ना। कोई हंसने वाला सीन है तो मस्त हंसना चाहिए, है ना। और कोई लड़ाई वाला सीन है तो गुस्से में भी दिखना चाहिए। तो इस तरीके से तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक बड़े घन की सभी सतह को पीले रंग से रंगने के बाद उसे 216 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी 3 सतह? 3 सतह वाले का तो फिक्स होता है, 3 सतह वाले का तो फिक्स रटा रटा आंसर 8 होते हैं। ऐसे घन जिनकी 3 सतह कलर्ड हो वो कितना होता है? 8, क्योंकि यहां से आप एन की वैल्यू तो निकाल लोगे, लेकिन एन की वैल्यू की हमको क्या जरूरत है? यहां पर बस इतनी जरूरत है, 6 आ गया। जिनकी 3 सतह कलर्ड हो वो फिक्स होता है, 8 होता है। नेक्स्ट, माता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। मदर और डॉटर वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 12 वर्ष बाद उनका अनुपात 9:4 होगा। 12 वर्ष बाद 9:4 होगा। तो भैया 12 साल की बात कर रहा है तो 12 साल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी होती है। 12 निम्मा 108 हो गया और 12 चौक 48 हो गया। दोनों को घटाओगे कितना आएगा? 60 आ जाएगा। यहां चलूंगा 4 सत्ते 28 आएगा। यहां चलूंगा तो 9 दूनी 18 आएगा। 28 18 का डिफरेंस करोगे तो 10 आएगा। तो 10 पॉइंट की वैल्यू 60 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। 1 पॉइंट की वैल्यू 6 आ गई, रख दो वैल्यू। यहां रखोगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगी। 6 गुणा 7 है ना, 6 सत्ते 42। माता की ही उम्र पूछी थी, माता की वर्तमान आयु आप कह दोगे 42 साल। 42 साल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऐसे कितने 8 हैं जिनके बाद में 6 आता है पर उनके पहले 2 नहीं आता हो? 2 नहीं आना चाहिए। 86 तो लेना है लेकिन 286 नहीं लेना। 86 86 86 186 चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। 286 नहीं चल पाएगा। 386 चल जाएगा, ऐसे ढूंढना है। 686 भी चल जाएगा और आगे 8 है ही नहीं। तो आप कहोगे केवल 3 जोड़े आ रहे हैं, केवल 3 जोड़े, केवल 3 जोड़े। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के पहले, तीसरे और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले अक्षरों से बदल दिया जाए और चौथे सातवें को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर, तीसरे और पांचवें की बात कर रहा है तो तीसरे और पांचवें को ही ले लो। वो कह रहा है तीसरे और पांचवा। तीसरा क्या है? तीसरा एन है, तीसरा एन है। और पांचवा क्या है? पांचवा यू है। अब इसमें से कौन से को बदलने की बात कर रहा था? वो कह रहा है पहले, तीसरे और छठे। तो तीसरे को बदलना है उसके ठीक पहले वाले अक्षर से, तो एन को बदलना है पहले वाले से, यानी कि -1। एन से पहले क्या आता है? एल आता है। सॉरी एम आता है ना। एन से पहले क्या आता है? एम आता है। और तो नहीं बदला, ये छठा तो बदला, ये तो बदला ही नहीं है। पांचवा अक्षर तो बदला ही नहीं है। तो वो कह रहा है एम और यू के बीच में कितने अक्षर आते हैं? 13 से 8 प्लस हो रहे हैं तो बीच में आ जाएंगे 7 अक्षर। जितना देखो एम और यू के बीच में कौन आता है? एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस और टी। एम और यू के बीच में कितने अक्षर आते हैं? केवल 2, 2 4, 2 6 और एक 7 अक्षर आते हैं। तो 7 वाले को हम टिक कर देंगे क्योंकि हमको ये बदलना पड़ेगा एन पिछले अक्षर से। तो जैसे ही पिछले अक्षर से बदला तो एम आ गया और यू को तो बदलने की बात ही नहीं थी तो यू को एज इट इज रहने दो, पूरा सवाल करना ही क्यों। इतना करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं ओर से 10वें अक्षर तथा दाएं ओर से 15वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? बाईं ओर से 10वें पर क्या होता है? बाईं ओर से 10वें पर होता है जे। और दाईं ओर से 15वां कौन होता है? दाईं ओर से 15वां होता है, यानी कि 27 में से 15 गया तो 12 यानी कि एल। राइट साइड से 15वां देखेंगे तो एल। वो कह रहा है जे और एल के बीच में कौन आता है? तो बच्चे को मालूम है जे और एल के बीच में के आता है। नेक्स्ट, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में दुगनी हो जाती है। भैया जब हर मिनट में दुगनी हो रही है तो हर मिनट में आधी भी होगी अगर वापसी हटोगे तो। एक टोकरी 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में टोकरी पूरी भर चुकी है, पूरी। अब वापसी हटोगे ना, हर मिनट में आधी भी होगी। 59 मिनट में निकालोगे तो 59 मिनट में आधी हो जाएगी, क्योंकि जब हर मिनट में दुगनी हो रही है, मान लो 59 मिनट में आधी रही तो अगली मिनट में फिर दुगनी हो गई, आधे का दुगना यानी कि 1 पूरी भर गई। ठीक है, चलो तो टोकरी कब आधी भरी होगी? 59 मिनट में आधी भरी होगी। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, आगे वह प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड विलंब हो जाती है। प्रत्येक मिनट में यानी कि 1 मिनट में 3 सेकंड लेट हो जाती है, विलंब हो जाती है, लेट।
तो वह ट्रेन कितने मिनटों के बाद, पूरा 1 घंटा। 3 मिनट तो पहले से ही चल रही थी लेट, तो हमको तो बस 57 मिनट और कराना है उसको लेट, है ना। 57 मिनट और कराना है उसको लेट। तो 1 मिनट में अगर वो 3 सेकंड होती है तो इसका अर्थ है कि 60 मिनट में कितना हो जाएगी, 60 मिनट में 60 दिया 180 सेकंड, और 180 सेकंड को हम कह सकते हैं 60 मिनट में। 60 मिनट में बच्चा 3 मिनट लेट हो रही है। 180 सेकंड का अर्थ है 3 मिनट लेट। हमको करनी कितनी थी लेट, 57 मिनट लेट और करानी है। तो 3 का कितना गुना है, 19 गुना। 19 × 57 होते हैं 57 मिनट। 57 मिनट लेट होने में उसे कितना समय लगेगा, 19 की गुणा इधर भी कर दो, 19 छिक्के 114, 1140 मिनट में वो 57 मिनट लेट हो जाएगी। मैं कहूं 3 रुपए की 60 टॉफी आ रही है तो 57 की कितनी आएंगी, तो 3 का 19 गुना 57 होता है, तो 60 का 19 गुना 1140 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है। कैलकुलेशन करनी है, काम खत्म। 10 से 10 कट गया एक बार, 5 एकम 5 आएगा, तो 5 प्लस के 5 और माइनस के 5, माइनस के 5 से प्लस का 5 खत्म, आपके पास रह गया 5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, किन दो संख्याओं को बदलना होगा इक्वेशन को सही करने के लिए, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को बदलना पड़ेगा। 8 और 2 को बदल दो, यहां 2 रख दो, और 8 कहां है फिर, ये रहा, यहां 8 रख दो, 8 से कटेगा 8 बार पूरा पूरा। 21 दूनी 42 माइनस के 18 और प्लस के 8 और प्लस के 32, जोड़ना जरा, 32 और 8 40, 82 हो गए। 82 में से 18 घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4 और 7 में से गया 6। ये तो पहले ही ऑप्शन से आ गया, फर्स्ट ऑप्शन से आ गया तो बल्ले बल्ले, ना आता तो फिर अगले ऑप्शन की तरफ चलते। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था, है ना। ऑप्शन है सोमवार, रविवार, मंगलवार, शनिवार। तो 7 दिसंबर का कोड लिखोगे 14 40 25 0 361 46, 46 यानी कि सबसे लास्ट में 6। 1900 का कोड लिखाया था 0। 41 पूरे 41 ईयर लेने और 41 को जब 4 से भाग करोगे तो 4 धाम 40, 10 बार भाग गया, जोड़ देना। 51 और 6 57 और 7 64, 64 को जब मैं 7 से भाग करूंगा 7 नाम 63, रिमाइंडर बचेगा 1। एक से इस फल पर हमने लिखा है रविवार। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आंसर मैच करना, बस आंसर आना चाहिए संडे। अगर संडे आ रहा है तो सही है, संडे नहीं आ रहा तो फिर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 8:30 हो रहे हैं, तो बताओ कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 30h माइनस का 11/2 मिनट, मिनट कितनी दी है, 30 मिनट। अब बच्चे यहां बहुत ज्यादा जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। 8 × 24 240 हो गया, माइनस 2 से कट जाएगा पूरा पूरा 15 बार, और 15 गुणा 11 165 हो गए। जब मैं घटाकर लिखूंगा 10 में से 5 गया 5, और इधर 13 में से 6 गए तो 7, 75 डिग्री। बच्चों को 75 डिग्री दिखा और इसको लगा गए। अब वो थोड़ा सा जल्दबाजी में ऐसा कर देते हैं, 75 तो बनेगा, एक इसका दूसरा कोण भी तो निकालना पड़ेगा। 360 में से प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं जिसको, 75 को घटा दो, 10 में से 5 गया 5, और 15 में से 7 गया 8, इधर बचा 2, है ना। तो 285 डिग्री भी तो बनेगा। अब 285 भी दिया है ऑप्शन में, तो कौन से वाले को टिक करोगे, दोनों को थोड़ी ना टिक करोगे। इस ऑप्शन में लिखा है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही जवाब होगा, सही। नेक्स्ट और लास्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सोमवार से शुरू होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, और सैटरडे, संडे भी है क्या। सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार तक ही है, बस शुक्रवार तक ही है भैया, सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार तक है। लाल, हरे, पीले, बैंगनी और भूरे कपड़े पहनती है। वह बुधवार को लाल रंग के कपड़े पहनती है, बुधवार को। वेडनेसडे को लाल रंग के कपड़े पहनती है, ठीक है। वह सोमवार या शुक्रवार को हरे या भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनती, सोमवार को हरा या भूरा नहीं पहनती, और पीले रंग के कपड़े पहनने के अगले दिन वह हरा रंग पहनती है। अगर मैं पीले को यहां रख दूं, पीले के बाद वो अगर हरा रंग पहनेगी तो यहां आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हो सकता था पीला हरा उधर हो। फिर वो कह रहा है
क्वेश्चन में बोला गया था वह बुधवार को लाल रंग के कपड़े पहनती है, सोमवार या शुक्रवार को हरा या भूरा नहीं पहनती, ठीक है। और पीले रंग के कपड़े पहनने के अगले दिन हरे रंग के कपड़े पहनती है, ठीक है। और सोमवार या शुक्रवार को भूरा नहीं पहनती, यहां भूरा नहीं पहनेगी, तो इसका अर्थ है भूरा पहनेगी यहां पर, भूरा पहनेगी यहां पर, ठीक है। सोमवार या शुक्रवार को भूरा नहीं पहनती। और यहां कौन सा रह गया, यहां कौन सा रह गया फिर, है ना, यहां कौन सा रह गया, एक कलर बचा ना, कौन सा, बुधवार को लाल रंग, लाल हरा पीला, बैंगनी, बैंगनी बचा, तो बैंगनी को यहां रख देना, बैंगनी, क्योंकि लास्ट वाले दिन ना तो हरा आ सकता है ना, और ना भूरा आ सकता, वो मना कर रहा था, सोमवार या शुक्रवार को हरा या भूरा नहीं पहनती है, तो फिर भूरा चला गया बृहस्पतिवार को। तो पूछा गया भूरे रंग के कपड़े कब पहने गए, भूरे रंग के कपड़े पहने गए बृहस्पतिवार को, अर्थात गुरुवार को। गुरुवार को ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।